स्वागत मित्रों, हमारे चैनल लेट्स लर्न में आज हम अध्ययन करेंगे ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों का। देखते हैं पहला प्रश्न आज का है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया? ट्राइसम शामिल था, JRY नहीं शामिल था, जवाहर रोजगार योजना नहीं शामिल था, IRDP, ट्राइसम और ड्वाक्रा शामिल था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम शुरू किया गया था 10 सितंबर 2013 को। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने जिले हैं? वहाँ 7 जिले हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले हैं। यहाँ 2 सूचियाँ दी गई हैं, सौजल धारा योजना, हरियाली योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम अमन कर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन दिए हैं, यहाँ देखेंगे हम। सौजल धारा योजना किससे संबंधित है? जल धारा यानी ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित है। हरियाली योजना ग्रामीण संपर्क से, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क से संबंधित है। और ग्रामीण सौजल धारा योजना ग्रामीण जलापूर्ति से, हरियाली योजना वाटरशेड प्रबंधन स्वरोजगार योजना से संबंधित है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़ा है। और प्रधानमंत्री सड़क यानी 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM लॉन्च किया गया था 2005 में। स्वास्थ्य मिशन 2005 में लागू हुई। कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में। गलत दिया, 1985। कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। उस क्रांति को कौन सी संज्ञा दी गई जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? सभी अवयवों की, ये इंद्रधनुषी क्रांति थी। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारतीय ग्रामीण जीवन को विकसित करने का। नेफेड संबंधित है कृषि उत्पादों के विपणन से। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित खेती होती है भारत में, विशिष्ट खेती नहीं, मिश्रित खेती होती है भारत में, हर चीज़ की खेती। रोजगार ये सही है, पिछले खेती में ऑप्शन गलत था, विशिष्ट खेती वो नहीं, मिश्रित खेती सही होगा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग, सबसे बड़ा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। बहुलाभ पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के संबंध में। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा में गेहूं, चावल, दाल सम्मिलित है, तिलहन नहीं। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? हार्टिकल्चर मिशन 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। प्राय उत्तरी भारत में रबी की फसल पैदा की जाती है गेहूं। भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है जब ताज निकलने की अवस्था, ये सही है। ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि होती है अप्रैल से जून। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से जब कम होती है उससे खेती कहा जाता है। 355 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही समूह नहीं है? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तथा अमेंडमेंट एक्ट केंद्रीय अधिनियम 1974 कौन सही समूह नहीं है? 1974 में लागू हुआ, सही। केंद्रीय एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में लागू हुआ, गलत है ये। यूपी एग्रीकल्चर डिजीज एंड पेस्ट एक्ट 1954 में लागू हुआ। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट 1978 में लागू हुआ, भी गलत है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में गठन किया गया था, जिसमें ये 4 का आयोजन, निर्माण, संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन, योजना समीक्षा तय किए गए। किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? कृषि को उद्योग का दर्जा महाराष्ट्र में प्रदान किया है। भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो 55% भाग दलहन खुद उत्पादित कर लेता है, 45% आयात पर निर्भर है। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? सहकारी खेती या महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को एक महाल माना जाता था, तो संयुक्त स्वामित्व होता था। ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, ऑप्शन गलत, आंसर गलत दिया बड़ी। दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 45 से 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 48 ठीक है, मान लेते हैं, पूर्ण की आवश्यकता 48 ग्राम। गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र किस समस्या का निदान है? 12 वर्ष से अधिक की बालिकाओं की स्वास्थ्य समस्या, गलत है। मातृ एवं शिशु कल्याण से संबंधित है, सही है।
दलहन का सर्वाधिक उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? भारत। वृक्ष की आयु की गणना की जा सकती है उसकी ऊंचाई मापकर, उसके मूल में भंडारित खाद की मात्रा मापकर, उसके तने की मोटाई नापकर, उसके तने के अनुप्रस्थ काट में संकरित वलियों की गणना करके। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, द्वितीयक वृद्धि, उसको वलियों की गिनती करके हम वृक्ष की आयु की गणना कर सकते हैं, जिस तरह से पशुओं की गणना उसके सींग के छल्लों को गिनकर करते हैं। 365वां है 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में, और पुनः संरचित कार्यक्रम 20 के रूप में जाना जाता है इसे। कब? 2006 में, फिर जब कांग्रेस की सरकार 2004 में आई तो उसी को 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में भी इन्होंने लागू किया। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किया था टॉमस मुनरो ने। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म इजराइल है। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? मिर्जापुर क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, तो इसमें से जो है मिर्जापुर पहाड़ी क्षेत्र है। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। 369। 17वां देखते हैं, वसूली कीमत समानता किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? बाजार कीमत से कम पर वसूली कीमत निर्धारित की जाती है। विश्व में किस फसल का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो धान यानी चावल। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र? भारत। उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है। सुमेलित कौन सा नहीं? तेल रिफाइनरी मथुरा में है, सही है। इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री रेली में, ये भी सही है। आयुध उपस्कर निर्माण फिरोजाबाद में। डीजल, ये भी सही है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, लखनऊ वाला। कौन कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? पारिस्थितिकीय कृषि को आवश्यक माना जाए, इससे पर्यावरण का अनुकूल है खेती। पारिस्थितिकीय कृषि का मतलब पर्यावरण अनुकूल खेती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सौजल धारा योजना के लिए शब्द है? यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार तथा स्थानीय समुदाय के स्वामित्व है। सौजल धारा। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को है। भारत उत्तर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 33%, यानी 3। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है? पूरा APJ अब्दुल कलाम। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। एनीमिया का मुख्य कारक क्या है? लौह तत्व की कमी। कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों NPK का उपयोग किस संतुलित अनुपात में किया जाता है? NPK यानी 4:2:1 के अनुपात में। नाइट्रोजन 4, फास्फोरस या फास्फेट 2 और पोटेशियम 1। गांव में पशुओं की बीमारी वाले कौन से संक्रामक रोग हैं? TB, पोकनी, स्वाइन फ्लू तीनों हैं। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय किस विषय से संबंधित सुनवाई नहीं करता है? कुटुंब यानी पारिवारिक न्यायालय क्या नहीं सुनता है? देखते हैं। विवाह, पारिवारिक न्यायालय विवाह सुनेगा, गुजारा सुनेगा, पति पत्नी संबंधों को सुनेगा, लेकिन इतर विवाह यानी विवाह के अतिरिक्त मामलों को नहीं सुनता। उत्तर प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति हेतु अनुदान किस प्रकार के उर्वरकों पर दिया जाता है? उर्वरक आपूर्ति हेतु अनुदान दिया जाता है पोटेशियम एवं फास्फेट दोनों प्रकार के उर्वरकों पर अनुदान। नाइट्रोजन के उत्पादन पर नहीं दिया जाता है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान स्थित है कोच्चि में। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। गाँव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः इसकी रोकथाम हेतु जो है चमड़ा उतार कर मृत पशु को गड्ढे में दबाना, ये भी सही है। चमड़ा उतार कर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डाल देना, ये भी सही है। प्राकृतिक तीनों से सही है। कौन सा नाइट्रोजन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजनीय जैव उर्वरक है कवक, मांस, नीलहरी शैवाल। ये तो इसमें नीलहरी शैवाल जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा कीटनाशी फसलों में प्रयोग हेतु प्रतिबंधित है? तो इसमें से BHC प्रतिबंधित है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बूंद बूंद सिंचाई उपयुक्त है वृक्षीय फसलों के लिए, उच्च कीमत वाली सब्जियों के लिए, चाय बागान के लिए, उपयुक्त सभी के लिए सही है। वृक्षीय फसलों के लिए, उच्च कीमत वाली सब्जियों के लिए, चाय बागान। स्वाधार योजना का संबंध है ये B, जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना। स्वाधार तो तकनीकी कुशलता, जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना। अगला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह पुल, ये आगरा में। कुफरी आलू की फसल किस्म है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? यानी शाहजहां द्वारा जारी किया गया जो जरीब था उसकी लंबाई थी 165 फीट।
स्वतंत्र भारत में आर्थिक नियोजन शुरू हुआ था 1951-52 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम NCRSP के अंतर्गत सुलभ शौचालय के निर्माण के लिए सरकार कितने प्रतिशत खर्च वहन करती है? सरकार 80% और 20% जो लाभान्वित हो रहे हैं उनको। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजना प्रक्रिया के जुड़े एक निकाय की स्थापना के 398। से अगले वीडियो में देखते हैं मित्रों। धन्यवाद बने रहने के लिए।